जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद बहुत सी बातें अभी भी हमारे लिए अनजानी हैं। यह नई समरी आपको खास हालातों से निपटने के लिए उपयोगी जानकारी देगी। हम सभी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव झेले हैं, चाहे हम कितने भी भाग्यशाली क्यों न हों। दुख और चिंता से हम अछूते नहीं हैं, लेकिन बार बार मुश्किल हालातों का सामना करने के बावजूद हमें यह नहीं पता होता कि उन्हें कैसे संभालना है। इस नई समरी में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत है। यह समरी आपको अंधकार से निकलने, मोटिवेशन पाने, भावनात्मक दर्द से निपटने और दुख को समझने में सहायता करेगी। यह आपके डर, आत्मसंदेह और तनाव से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होगी। अंत में यह आपको अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाने का मार्ग दिखाएगी। लोगों में जीवन के प्रति कई प्रकार की मिसकंसेप्शंस होती हैं। वे गलत दिशा में प्रयास करते हैं और हानिकारक विश्वासों पर टिके रहते हैं। यह समरी उन सभी गलत फहमियों को चुनौती देगी जिन पर लोग विश्वास करते हैं। यह आपको सिखाएगी कि स्वयं के लिए और भविष्य के लिए असंभव लक्ष्यों के बिना कैसे सुखमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जैसा कि हम जिंदगी को जानते हैं, वह हमारे जीने के लिए पहले से ही मुश्किल रही है। इस समरी की मदद से आप मुश्किल सिचुएशन से आसानी से गुजर पाएंगे। उन सभी तरीकों को सीखिए जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में और ज्यादा शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इन सारे सीक्रेट्स का अभी पता लगाएं और खुशियों से भरे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ें। क्या आपने कभी इतना गुस्सा महसूस किया है कि आपको चिल्लाने और चीजें तोड़ने की इच्छा हुई हो? क्या आप कभी इतने ज्यादा दुखी हुए हैं कि आपको अपना दिल टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हुआ हो? यह सब उन घटनाओं के एग्जाम्पल हैं जब हम एक्सट्रीम इमोशन महसूस करते हैं। भले ही वह अक्सर हों या कभी कभार, हम सभी को उन्हें हैंडल करना सीखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि उन्हें अपने इमोशंस के साथ क्या करना है। जब भी वह कुछ नेगेटिव महसूस करते हैं तो वह उसे छुपाने की या उससे बचने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन जो टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं वह शायद आपकी उम्मीद से बहुत अलग हो। नेगेटिव इमोशंस को डील करने का सबसे हेल्दी तरीका है उनका सामना करना। भागने से कभी भी कुछ अच्छा निकल कर नहीं आता, तो उन्हें अपनाइए और आप जो महसूस कर रहे हैं उसका सामना कीजिए। लोग अपनी फीलिंग के बारे में सोचना नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को खुद से जितना ज्यादा दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही ज्यादा चिड़चिड़े और अनकंफर्टेबल होंगे। इसे इस तरह से सोचिए, आप परेशान हैं क्योंकि आपके पास करने के लिए एक साथ बहुत कुछ है। आपको एक हफ्ते के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पूरे करके उन्हें पास करना है। अपने सारे असाइनमेंट करने के बदले आप इन सभी चीजों को किनारे रखकर ऐसा कुछ करने का तय करते हैं जिससे आपके मन को शांति मिले। लेकिन जब आपको टेम्पररी शांति मिल जाती है तो आप रियलिटी में वापस आते हैं और खुद को उसी पोजीशन में पाते हैं जहां आप पहले थे। मान लीजिए, परेशान होने के बावजूद आपने बस अपना काम किया होता। आप अपना समय खुश होने की कोशिश करने में बर्बाद नहीं करते, साथ ही आपने अपना सारा काम पहले ही पूरा कर लिया होता। हमें कंट्रोल करने के लिए इमोशंस का एक तरीका होता है, क्योंकि हम क्या महसूस करते हैं इसमें खुद को डूब जाने देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स का सामना कैसे करना है तो उनके बारे में अवेयर होने से शुरुआत कीजिए। अवेयर होना इमोशंस का सामना करने का जरूरी हिस्सा है। जब आप उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो आप उनसे अलग होना और उन्हें नाम देना शुरू कर सकते हैं। अपनी फीलिंग से अलग होना आपको उन्हें वो क्या हैं यह देखने की इजाजत देता है। अपने इमोशंस द्वारा कंट्रोल किए जाने के बजाय आप चुन सकते हैं कि उनमें से आप किसे अपने पास रखना चाहते हैं। हर इमोशन का नाम रखने से भी उनसे डील करने के समय मदद मिलती है। गुस्से, दुख और दर्द के अलावा भी बहुत से इमोशंस हैं। आप इनसिक्योरिटी, जलन और लाचारी की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसको एक नाम देने से यह हमें उससे असरदार तरीके से डील करने की इजाजत देता है।
लो मूड हर इंसान में अलग अलग होता है। कुछ लोग इसे कुछ दिन या हफ्ते तक महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सालों तक भी महसूस कर सकते हैं। इन लोगों के बीच का अंतर इनके अपने इमोशंस को हैंडल करने का तरीका है। हालांकि दुख भरे ख्यालों को कुछ समय के लिए मन में रखना हेल्दी है, लेकिन इनमें लंबे समय तक डूबे रहना अच्छा नहीं है। अपने जीवन के किसी न किसी पॉइंट पर हर इंसान कभी न कभी लो महसूस करता है। उसे छुपाने की हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कोई भी उदासी की इस फीलिंग से बच नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग अपने इमोशंस को छुपाने में दूसरों से काफी अच्छे होते हैं, इसलिए देखने में ऐसा लग सकता है कि वो कभी उदास नहीं होते। कई फैक्टर्स हैं जो आपके मूड पर असर डालते हैं। इनमें से हर एक अच्छा महसूस करने की चाबी है। यहां तक कि हमेशा खुश रहने वाले लोग भी कभी कभी खुद को उदास महसूस कर सकते हैं। यह सब इस पर डिपेंड करता है कि जो मुश्किलें और तकलीफें हमारे सामने आती हैं, उनसे हम किस तरह होकर गुजरते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फीलिंग्स कैसे बनती हैं। हम खुद को दुखी क्यों महसूस करते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हमें यह पता लगाते हैं इस पर क्या इफेक्ट करता है। सुबह अलार्म बजने पर जागने और तुरंत चिड़चिड़ापन महसूस करने को इमेजिन कीजिए। क्या आपको लगता है कि लो मूड जादू की तरह अपने आप आ गया, या आप सोचते हैं इसे लाने के बहुत से कारण हैं? तय करने से पहले आप उन इवेंट्स के बारे में सोचिए जो सुबह सुबह आपको नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ ले गए। हो सकता है कि आपने कल पूरी रात कोई काम लास्ट मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हुए या फिर एक सैड मूवीज देखकर रोते हुए बिताई हो। पिछले सवाल का जवाब यह है कि कई चीजों ने इस पर असर डाला। हम सभी शरीर का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट्स अलग अलग होने के कारण अलग अलग महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक पॉजिटिव माइंड होना तुरंत खुश होने की चाबी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि खुशियां दो तरफा रास्ता है। आपको अपने माइंड और अपने एक्शंस पर फोकस करने की जरूरत है। आपके मूड पर इन दोनों ही फैक्टर्स का असर पड़ता है। आपको अपना मूड हल्का करना तब आसान लगेगा जब आप इन दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप गर्मियों से पहले 10 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन आप थका हुआ महसूस करते हैं और लगातार सोचते हैं कि आप इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप तुरंत अपनी सोच नहीं बदल सकते और ना ही रातों रात पॉजिटिव माइंडसेट अपना सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने लायक बनाने के लिए आपको इसे एक्शंस के साथ जोड़ना होगा। एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है जब आपके माइंड में नेगेटिव सोच से भरा हो। यह शुरू करना तब भी मुश्किल होता है जब आप खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं करते। आपको खुद को मोटिवेट करने पर फोकस करना होगा और हर दिन छोटी छोटी चीजें करनी होंगी। ऐसा करने की आदत डालना आपके लिए आपके गोल को फॉलो करना आसान बना देगा। जब भी आप लो फील करें तो पहली चीज आपको यह करनी है कि आप उसके बारे में अवेयर रहे। आपको तुरंत उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। कुछ लोग जब तक वो इसके बारे में ना सोचें, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वह कितनी बार दुखी होते हैं। इसलिए इसे ठीक करने से पहले आपको ज्यादा अवेयर रहना शुरू करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन को एक ऐसी स्किल के तौर पर देखते हैं जिसकी जरूरत उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए है। हालांकि वह गलत नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक स्किल से थोड़ा ज्यादा है। एक इंसान का मोटिवेशन दूसरों से अलग तरह से काम कर सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि यह भरोसेमंद नहीं है। प्योर मोटिवेशन पर टिके रहना कई बार ट्रिकी हो सकता है। इसके बिना आप ना कंटिन्यू कर सकते हैं ना परफॉर्म। इसलिए पूरी तरह से मोटिवेशन पर टिके रहने के बदले आप ऐसी एक्टिविटीज क्यों नहीं करते जो आपको इसे जनरेट करने में मदद करे। इस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे और ऐसी चीजों के लिए खुद पर दबाव डाल पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते। मोटिवेशन से डील करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना सीखना होगा, और उन 2 चीजों में शामिल है प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को टालने की आदत, और एनहीडोनिया मतलब काम करने में मजा ना आना। काम टालने की आदत मोटिवेशन के मेन दुश्मनों में से एक है। यह लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है और जो काम उन्हें करने चाहिए वह करने से रोकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन आमतौर पर लोगों को आलसीपन महसूस कराकर उन्हें उनके गोल तक पहुंचने में देर करवाता है।
ये स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण पैदा होता है। एनहीडोनिया प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह ही है। यह भी मोटिवेशन की दुश्मन है और लोगों को अपना काम करने में देरी कराती है। लेकिन एनहीडोनिया और प्रोक्रेस्टिनेशन में अंतर यह है कि एनहीडोनिया कहीं ज्यादा बड़ा इश्यू है। प्रोक्रेस्टिनेशन में स्ट्रेस महसूस करने के मुकाबले एनहीडोनिया हार मान लेने का एहसास है। एनहीडोनिया कई मेंटल हेल्थ इश्यूज से नजदीकी से जुड़ा हुआ है, जिसमें डिप्रेशन भी शामिल है। यह तब होता है जब एक इंसान एक साथ ही चीजों में अपना इंटरेस्ट खो देता है और चीजों को करना बंद कर देता है। खुद को मोटिवेट करने के सही तरीके को खोजने के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यह जानें कि आपकी कंडीशन प्रोक्रेस्टिनेशन की है या फिर एनहीडोनिया की। एक बार जब आपको यह पता चल जाएगा कि आप किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो आप उनसे बचने के लिए बेहतर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लोग अक्सर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग खुद को तब तक कॉन्फिडेंट मानते हैं जब तक वह ऐसी जगह नहीं जाते जहां वह पहले कभी नहीं गए हैं। ऑथर जूली स्मिथ ने भी इसे हाई स्कूल में एक्सपीरियंस किया था। आइए कॉन्फिडेंस के फंडामेंटल्स को जाने से पहले उनकी कहानी सुनते हैं। जूली को लगता था कि वह एक कॉन्फिडेंट इंसान है। एक छोटे टाउन से होने के कारण वह अक्सर टाउन इवेंट्स के दौरान डिबेट में भाग लेती और लोगों के सामने बोलती। लेकिन जूली के कॉलेज जाने पर सब कुछ बदल गया। उनका सामना एक नए और डरावने एनवायरनमेंट से हुआ। उन्होंने पाया कि वह ना तो कुछ बोल पा रही हैं और ना ही दूसरों से जुड़ पा रही हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक मुश्किल स्किल है, क्योंकि लोग उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं जिनके साथ वो समय बिता रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस को मास्टर कर लिया है। सच्चा कॉन्फिडेंस किसी के भी साथ बात करने और जुड़ने की एबिलिटी है, और इसे बनाने का इकलौता तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप खुद को कैसे देखते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप शर्मीले और कंजर्वेटिव हो जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब खुद को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना, आपको आप जो हैं और आप जो बन गए हैं उस पर प्राउड होने की इजाजत देता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप खुद पर यह भरोसा करते हैं कि आपके सामने जो भी चीज आएगी आप उसे हैंडल कर पाएंगे। जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने पर फोकस कर रहे हों, तब पहले अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के बारे में सोचिए। इसका सबसे आसान तरीका है अपने सेल्फ डाउट मतलब खुद पर शक करना और क्रिटिसिज्म को खत्म कर दीजिए। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि दूसरे लोगों से क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना हेल्थी है। हमने हम क्या सुनते हैं उसे लिमिट करने और खुद पर भरोसा करने पर फोकस किया। लोग अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। यह टॉक्सिक आदत उन बहुत से कारणों में से एक है जिसके कारण बहुत से लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने में मुश्किल होती है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आसपास के लोगों से बेहतर बनकर नहीं आना चाहिए। यह हर हाल में खुद पर भरोसा करने और खुद से प्यार करने की आपकी काबिलियत से आना चाहिए। वैलिडेशन के लिए दूसरे लोगों पर रिलाई करना कॉन्फिडेंस बनाने का एक अनस्टेबल तरीका है। इसे कॉन्फिडेंस पाने का इकलौता तरीका है। इसे अपने अंदर ढूंढना। कॉन्फिडेंट होने का यह मतलब नहीं कि आप कभी भी खराब महसूस नहीं करेंगे। यह जानना है कि दुखी महसूस करने पर भी आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। लोग दुख से बचते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि यह कमजोरी की निशानी है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस हमें कमजोर या डरपोक दिखने के डर के बिना किसी भी इमोशन को महसूस करने की इजाजत देता है। बुरे दिनों से निपटना सबसे बेकार होता है। ऐसे दिनों में हम अक्सर हारा हुआ और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊं जो आपके खराब दिनों को बेहतर दिनों में बदल देगा? तो क्या आप यह सीखने में इंटरेस्टेड हैं कि वह क्या है? बुरे दिन गलत फैसलों में शामिल होते हैं। हम ऐसी चीजें करना चुनते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो हमें केवल फंसा हुआ महसूस करवाएंगी, क्योंकि वह एक सुरक्षित ऑप्शन लगता है। इस तरह की आदत खराब दिनों को खराब हफ्तों में बदल देती है। इससे पहले कि आपको एहसास हो, आप एक ही जगह पर सालों फंसे रह जाएंगे। बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने की चाबी है ज्यादा प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करना। आपको कुछ रिमार्केबल करने की जरूरत नहीं है।
आपको बस उठना है और कुछ अच्छा करना है। ज्यादातर लोग चीजों को परफेक्टली करने पर फोकस करते हैं, इसीलिए लोग बुरे एहसास या बुरी फीलिंग से छुटकारा पाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। किसी भी चीज को करने का मेन पॉइंट यहां पर कुछ ऐसा करना है जिससे आपको अच्छा महसूस हो। जब आप प्रोडक्टिव बनना शुरू करते हैं, तब आप फंसे रहने के साइकिल को तोड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। मान लीजिए आप इसलिए बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, जिसके कारण आप अपना समय बिस्तर में लेटकर टीवी देखते हुए बिताते हैं। आपके पास करने के लिए कई असाइनमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करना चुनते हैं। अच्छा महसूस करने के बदले आप पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करना शुरू कर देंगे। बुरे दिनों से गुजरने के लिए कंसिस्टेंसी और कंपैशन दो बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। कंसिस्टेंसी के जरिए आप अच्छी आदतें बना सकते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस लेकर आएगी। कंपैशन से आप खुद पर दबाव डालना कम करेंगे, जिससे अब खुलकर सांस ले पाएंगे और चैलेंजिंग सिचुएशंस सही तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको परफेक्ट फैसले लेने के बजाय सही फैसले लेने पर फोकस करना होगा। आपको अगले एग्जाम में अच्छे नंबर पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सिर्फ पासिंग ग्रेड पाने का गोल बनाना काफी होगा। ऐसा करने के लिए आपको अगले कुछ दिन कम से कम 30 मिनट अपने फोन का इस्तेमाल करने के बदले पढ़ाई करनी होगी। इस छोटे से बदलाव के बारे में आप तुरंत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह आपको फल देगा जब आपको अच्छे ग्रेड मिलेंगे। बुरे दिन सहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम चीजों की नेगेटिव साइड पर फोकस करते हैं। हमारी सोच उन चीजों पर ज्यादा जाती है जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं, और बदले में हम उन्हें अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस पर फोकस करने के बजाय कि हम क्या होने देना नहीं चाहते, यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं। अपने इमोशंस को उन एक्शंस से जोड़िए जो उन्हें बना सकते हैं। इस तरह से अब उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जिस पर आप चलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है आप इस बात को लेकर चिंता कर रहे हों कि आप एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप बुरा महसूस करते हैं और अपने बच्चे के साथ समय बिताना कम कर देते हैं ताकि खुद को और गलतियां करने से बचा सके। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका है उस चीज पर फोकस करना कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, जो कि खुशी है। अच्छे पेरेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत करिए और उस गोल को एक्शन से जोड़िए। आखिर में आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे और अपने गोल को पा लेंगे। ये वह 5 चीजें हैं जो आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए कर सकते हैं। जब आप इन्हें करते हैं तो आपके जल्दी से ज्यादा मोटिवेटेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है इन 5 तरीकों को अपनी आदत बना लेना। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, उन्हें पाने के लिए आपके पास ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे। पहली, आपको अपने गोल से ज्यादा लगाव होना चाहिए। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उन्होंने काम की शुरुआत किस लिए की थी, जिसका नतीजा यह होता है कि वह अपने काम को एक मुसीबत के रूप में देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे करना वह जिंदगी भर पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप ज्यादा मोटिवेट होना चाहते हैं तो आपको उस कारण की ओर वापस जाना होगा जिसके लिए आपने यह काम करना शुरू किया था। एक बार जब आप उस चीज को दोबारा देख लेते हैं जो आप पाना चाहते थे, तो आप आखिर तक अपने गोल पर काम करने के लिए पहले से ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि आपको लालच से बचना होगा। जब आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान अपने उस गोल पर रखना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से कंपटीशन हो सकते हैं जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने या फिर हार मारने की ओर लेकर जा सकते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस रास्ते पर उनका सामना होने पर उनसे कैसे बचा जाए। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वह है कि आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे गोल्स बनाना। बड़े गोल्स खुद को फेलियर की ओर ले जाने के लिए खुद को सेट करना है। यह जानते हुए भी कि आप उसे नहीं कर सकते, तब भी आप खुद को वह करने के लिए मजबूर करते हैं और आखिर में बुरा महसूस करने लगते हैं। छोटे छोटे गोल्स मोटिवेटेड रहने की चाबी है।
जब आप अपने लिए तय किए गए छोटे छोटे गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वह है एक्सरसाइज। हो सकता है यह वह चीज ना हो जो आप सुनना चाहते थे, लेकिन यह असरदार है। कई स्टडीज ने सालों से लोगों को मोटिवेट करने में एक्सरसाइज के असरदार होने को साबित किया है। इसे दौड़ने या फिर वेटलिफ्टिंग जितना इंटेंस होने की जरूरत नहीं है। आप योग या फिर मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सरसाइज का कौन सा तरीका चुनते हैं, वो आपके अंदर की प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग से छुटकारा पाने में मदद करेगा। आखिरी चीज जो आपको खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए करनी होगी वह है अपने फेलियर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना। जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तब लोग आसानी से हिम्मत हार जाते हैं। ज्यादा मोटिवेशन के लिए आपको फेलियर्स के लिए फेलियर को सहने की ताकत भी ज्यादा रखनी होगी। कभी कभार फेल होने पर शर्मिंदा मत होइए। हम सभी इंसान हैं, हम सभी कभी ना कभी फेल होंगे ही, लेकिन खुद को इतना मैच्योर बनाइए कि फेल होने के बाद भी आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकें और आगे बढ़ने के लिए खुद पर जोर दे सकें। एक बार जब आप यह जान जाएंगे कि फेलियर को हैंडल कैसे करना है, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। बहुत से लोगों को भी नहीं पता कि जब उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा हो तब उन्हें क्या करना चाहिए। जो इंसान उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है उससे नफरत करने के अलावा उन्हें यह नहीं पता कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है उसे प्रोसेस कैसे करना है। आपको हर बार उन चीजों को मानना नहीं होता जो आपसे सामने वाला कह रहा है। आपको बस उन सभी चीजों को सुनना होता है और उनके बारे में सोचना होता है जो वो आपसे कह रहे हैं। आपने यह सलाह जरूर सुनी होगी कि दूसरे क्या कह रहे हैं, सुनना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने आप की सुनिए। तो हम यहाँ पर आपको यह बताने के लिए हैं कि इस सलाह को मानना आपकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला होगा। आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे और दूसरों की कीमती ओपिनियन सुनने के लिए बहुत ज्यादा प्राउड बन जाएंगे। दूसरों के सजेशंस के बिना आप एक तरफा और नासमझी भरे फैसले लेंगे। आपसे जलने वाले लोगों से हमेशा आपको नेगेटिव ओपिनियन ही मिलेगी। यह सीखना बहुत जरूरी है कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं। आपके लिए दूसरे जो कह रहे हैं वह मानना जरूरी नहीं है। आपको यह जानना जरूरी है कि कब आपको लोगों की सुननी है और कब अपने आप से ईमानदार रहना है। वह इंसान जो आपको सबसे अच्छा जानता है वह आप खुद है। यहाँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी सक्सेस की ओर आपसे ज्यादा डेडिकेटेड और इन्वेस्टेड हो। क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा और विश्वास करना सीखें। आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि कब लोगों की बात माननी है और कब उन्हें नजरअंदाज करना है। हर किसी को यह लगता है कि स्ट्रेस को कम करना इसे हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। वह इसे कम करने की कोशिश के तौर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन करते हैं और थेरेपी कराते हैं। लेकिन स्ट्रेस एक आम और नेचुरल इमोशन है जो हर कोई महसूस करता है। इसके खतरनाक नेचर के बावजूद इसे सही तरीके से मैनेज करने पर आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दो तरह के स्ट्रेस हैं जिससे एक इंसान हर दिन गुजरता है। कुछ स्ट्रेस कैसे हैं जिन्हें महसूस करना हम चुनते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नेचुरल ही महसूस करते हैं। पहले तरह का स्ट्रेस हम तब महसूस करते हैं जब कोई गेम या फिर खास इवेंट आने वाला हो। हम चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने खुद इसे महसूस करने का फैसला किया। दूसरे तरह का स्ट्रेस वह है जो हम नेचुरल ही महसूस करते हैं। यह वह फीलिंग है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। एक बॉक्सर का फाइट से पहले स्ट्रेस महसूस करना या फिर एक पेशेंट का अपने बायोप्सी का रिजल्ट देखने से पहले स्ट्रेस महसूस करना इमेजिन कीजिए। बॉक्सर की सिचुएशन खुद चुने हुए स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, वहीं पेशेंट जो महसूस कर रहा है वह नेचुरल स्ट्रेस है। लोग स्ट्रेस की फीलिंग को पसंद भी करते हैं और नापसंद भी। वह प्रेशर में रहना नापसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी अच्छा लगता है कि उनके पास करने के लिए कुछ एक्साइटिंग है। स्ट्रेस एड्रेनालाइन का एक बहाव और एडवेंचर का एहसास पैदा करता है। इसलिए कई लोग स्ट्रेस से बचने का ऑप्शन होने के बावजूद खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं।
बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना नुकसानदायक है और वहीं बहुत कम स्ट्रेस होना बोरिंग है। इसकी सही मात्रा खोजना आपको ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपका एक ही स्कूल प्रेजेंटेशन है। इसे परफॉर्म करते हुए आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप ब्लैकआउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते तो आप शायद इसे छोड़ सकते हैं और इसे ना करना चुन सकते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना और स्टाइल स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना आपको नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस में बदलने की इजाजत देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि स्ट्रेस बस एक इमोशन है, तो आप इसे किसी ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है, न कि अपने सक्सेस के रास्ते में एक रुकावट की तरह। हर सक्सेसफुल इंसान को यह पता होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम कैसे करना है। अगर आप स्ट्रेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप हर सिचुएशन से ज्यादा पा सकते हैं। लोगों के अलग अलग डर और फोबियाज होते हैं। जो एक इंसान के लिए डरावना हो सकता है, जरूरी नहीं वह दूसरे इंसान के लिए भी डरावना हो। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को एंसियस या डरा हुआ महसूस करा सकें, लेकिन एक बार जब हमारा डर ट्रिगर हो जाता है तो हम सभी एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। एंजाइटी का हमारे दिमाग और शरीर को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। लोग एंसियस महसूस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को फिजिकल सिम्टम्स में बदल देते हैं। एंसियस लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खून का बहाव तेज हो जाता है और उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है। ज्यादातर समय जब तक उनकी एंजाइटी चली ना जाए तब तक वह कांपते रहते हैं और उनका पसीना बहता रहता है। ऑथर ने इटली घूमते हुए ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था। आइए पहले हम उनकी कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि वह चीजों को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती थीं। जूली हमेशा से ही ऊंचाइयों से डरती थीं। जब वह छोटी थी तो वह ऊंची बिल्डिंग्स में जाने से बचती थीं और अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताती थीं। लेकिन उनके हनीमून के लिए ट्रैवल करते हुए उनके पति ने पीसा की लीनिंग टावर देखने के लिए जोर दिया। क्योंकि वह उससे सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे, इसलिए वह मना नहीं कर पाईं। उस जगह पर पहुंचते ही उनके पति ने बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए एंट्रेंस टिकट खरीद ली। जूली ने अभी से चढ़ने के बारे में सोचकर खुद को बीमार और परेशान महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने पति की एक्साइटमेंट देखकर उनके पास हां बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऊपर जाने की पूरे रास्ते भर जूली को ऐसा महसूस होता रहा कि उनका दिल फट जाएगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वह सर से पैर तक कांप रही थीं। जब वह टॉप पर पहुंच गए तो जूली अचानक से नीचे बैठ गईं और रोने लगीं। उन्होंने बिल्डिंग के बाहर का नजारा इतने ऊपर से देखने से इनकार कर दिया। टावर पर चढ़ते हुए वह क्या चीज है जो जूली को बेहतर महसूस करा सकती थी? क्या अच्छी चीजों के बारे में सोचना उनकी इस सिचुएशन में मदद कर सकता था, या फिर उन्हें आंख बंद करके एक कोने पर बैठ जाना चाहिए था? सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी चीज जूली के एंसियसनेस को कम नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने अपने डर का सामना किया होता तो शायद उन्हें ऐसा करने में थोड़ा ज्यादा मजा आया होता। एंजाइटी कई बार डरावनी लग सकती है, लेकिन इससे जीतने का इकलौता तरीका इसका सामना करना और इसके आगे डटे रहना है। अगर जूली ने बिल्डिंग के बाहर देखा होता तो उन्हें वैसा ही महसूस होता, लेकिन शायद वह नीचे का नजारा एंजॉय कर पाती। अपने डर की आदत डाल लेना ही इससे छुटकारा पाने का इकलौता तरीका है। आप अपनी एंजाइटी को जितना ज्यादा अपनाएंगे, यह उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी। सबसे पहले आपने यह सीखा कि खुद को अंधेरे में पाते समय क्या करना चाहिए। नकारात्मक मूड से निपटना कठिन हो सकता है, इसलिए यह समझना कि वे कैसे कार्य करते हैं आपको सही दिशा में ले जा सकता है। उत्पादक होना बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप अपने दिमाग को व्यस्त रखते हैं तो आप दुख के चक्र को तोड़ सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, आपने प्रेरणा के बारे में जाना। आलस्य और निःसंगता प्रेरणा के 2 बड़े दुश्मन हैं। वे लोगों को आवश्यक कार्य करने से रोकते हैं और उन्हें अपने सपनों को पाने में बाधा डालते हैं। प्रेरित बने रहने के लिए आप 5 तकनीकों को अपना सकते हैं। आपको व्यायाम करना होगा, अपने लक्ष्य से जुड़े रहना होगा,
छोटी छोटी उपलब्धियों को पाना होगा। प्रलोभन से बचना होगा और असफलता को समझना होगा। तीसरा, आपने यह जाना कि अपने भावनाओं के साथ कैसे निपटना है। अधिकांश लोगों को जो कुछ वे महसूस कर रहे हैं उससे निपटने में कठिनाई होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उनका सामना करना। नकारात्मक भावनाएं अक्सर लोगों को डराती या नाराज करती हैं, लेकिन जितना अधिक आप अपनी भावनाओं से बचने की कोशिश करेंगे वे उतनी ही मजबूत होंगी। चौथा, आपने शोक का अर्थ और इसके चरणों के बारे में सीखा। शोक सिर्फ अपनों को खोने के बारे में नहीं है, ये किसी भी मूल्यवान चीज को खोने के बारे में है। शोक के 5 चरण होते हैं जिनसे एक व्यक्ति गुजरता है। ये हैं अस्वीकार, क्रोध, मोलभाव, अवसाद और स्वीकृति। छठवां, आपने इस सारांश में चिंता भरे विचारों से निपटना सीखा। अपनी चिंता को दूर करने का एकमात्र तरीका उसका सामना करना है। चिंतित विचार अक्सर अपने आप को शारीरिक स्थितियों के रूप में प्रकट करते हैं। जब आप अपनी चिंता को प्रबंधित करना सीख जाते हैं तो आप इसके मानसिक और शारीरिक प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में आपने एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के बारे में सीखा। खुश होने की इच्छा किसी के लिए व्यावहारिक लक्ष्य नहीं है। खुशहाल जीवन पाने के लिए आपको उस चीज की ठोस परिभाषा होनी चाहिए जो आपको खुशी देती है। खुशी, मुस्कान और हंसी से आगे भी बहुत कुछ है। ये उन सभी भावनाओं को महसूस करने के बारे में है जो जीवन आपको प्रदान कर सकती हैं। आपके पास पहले से ही वह सभी जानकारी है जो एक सार्थक जीवन बनाने के लिए आवश्यक है। इस सारांश ने आपको जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने का रहस्य बताया। जीवन सिर्फ इसे जीने के बारे में नहीं है, इसमें जीवन का आनंद लेना और आभारी होना भी शामिल है। जो गलतियां आप करते आ रहे थे उन पर अत्यधिक ध्यान न दें। हर समस्या को धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करें। आपको रातों रात अपनी पूरी जीवन शैली बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। धन्यवाद।